हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास जो है कंफ्यूजन को दूर करने वाली क्लास है। दैट इज 12th स्टूडेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है मैम, क्रेडिट क्रिएशन नहीं समझ आ पा रहा। ठीक है, तो वील फोकस इन टुडेज क्लास ओनली ऑन द टॉपिक ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो कि कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। तो चलो आइए हम लोग देखते हैं। हम्म, तो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स। करेंसी को इशू कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई पब्लिक से लिंक नहीं करता, बट कमर्शियल बैंक पब्लिक से लिंक करता है। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स करते हैं। कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं? नाम बोल रहा है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट मतलब पैसा, क्रिएट करना, तो पैसा बनेगा कैसे? ठीक है, वो कौन बनाता है? कमर्शियल बैंक्स बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस where commercial bank multiply money in the economy by lending out a portion of deposits, keeping only a fraction as reserves. क्या कह रहा है? क्रेडिट क्रिएशन क्या है? एक वो प्रोसेस है। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन वो प्रोसेस है, एक चीज नहीं है, पूरा प्रोसेस है जहां पे कमर्शियल बैंक पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, डबल ट्रिपल करते हैं इकोनॉमी में। कैसे? बाय लेंडिंग आउट अ पोर्शन ऑफ इट्स कैपेसिटी। मतलब कुछ पैसे को लेंड मतलब उधार दे देते हैं लोगों को, कुछ डिपॉजिट्स का पोर्शन लोगों को उधार दे देते हैं और उससे ही क्या करते हैं? क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। कुछ पैसा अपने पास रख लिया, बाकी जो बचा वो सब लोगों को उधार दे दिया। तो इंटरेस्ट रेट लगी, फिर पैसा आ गया, फिर अपने पास रख लिया, फिर उधार दे दिया। तो इस फॉर्म में कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं। पहला है कौन सा? यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ, पहला है प्राइमरी डिपॉजिट्स और दूसरा है सेकेंडरी डिपॉजिट्स, जिसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या हुआ? मानना मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो वो है प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, अब दूसरी सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या हुआ? वो 10,000 में से मैंने कुछ 8,000 रुपए निकाले और मैंने सोचा कि अब मेरा अकाउंट एसबीआई में है और मानना एक पीएनबी में भी है। तो सपोज मैंने 8,000 रुपए निकाले और पहले मैंने एसबीआई में डिपॉजिट कराए थे, अब मैं पीएनबी में डिपॉजिट करा रही हूँ, मैंने दूसरे अकाउंट में दूसरे बैंक में डिपॉजिट करा दिए। जो बैंक टू बैंक चेंज हो रहा है उसे हम बोलेंगे क्या? सेकेंडरी डिपॉजिट। मतलब सबसे पहले तो मैंने एसबीआई में कराया, उसके बाद मैंने पीएनबी में कराया। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे कमर्शियल बैंक उधार देता है लोगों को और पैसा बनाता है। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स को यूज करते हैं लोगों को लोन्स देने में, ग्रांट करने में। ठीक है, क्रिएटिंग न्यू। और कैसे लोन? सेकेंडरी डिपॉजिट्स वाले जो पैसा दिया, और उससे ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है कि पैसा लिया, फिर दिया, फिर लिया, फिर दिया। ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यू होगी, इसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या पार्ट है जिससे आप बहुत कंफ्यूज होते हो। ठीक है, अब आता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को क्या मतलब मेजर करने, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स, ये है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। तो इनिशियल डिपॉजिट्स कितना करा है? एक इंसान ने स्टार्टिंग में कितने रुपए जमा करा है? मानना किसी इंसान ने स्टार्टिंग में 1,000 रुपीज जमा करा है, और इनटू 1/LRR क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। तो एलआरआर में सीआरआर भी आता है और एसएलआर भी आता है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर वो परसेंटेज है या वो अमाउंट है जो बैंक आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट जो आरबीआई के पास रखना होता है। और एसएलआर क्या है? मिनिमम परसेंटेज है जो बैंक्स को खुद के पास एज अ रिजर्व रखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली हम लोग क्या रखते हैं? सीआरआर, कितना पैसा उसको देना है। मानना सीआरआर 10% है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इससे पता लग जाएगा कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ है। ठीक है, कि टोटल इकोनॉमी में पैसा कितना बना है। प्राइमरी डिपॉजिट्स एक इंसान के नहीं, टोटल, या इनिशियल डिपॉजिट्स में बोलूँ, टोटल कितने इनिशियल डिपॉजिट्स आए उससे कैलकुलेट होगा। अब हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे है। देखो यहाँ मैंने टेबल बनाई है, यहाँ राउंड्स लिखे हैं, यहाँ डिपॉजिट्स हैं, यहाँ सीआरआर है और यहाँ लोन्स है, कितने मतलब दिया पैसा। तो मान के चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम एलआरआर या फिर सीआरआर बोल दो। ठीक है, हम मानते हैं 20% है और इनिशियल डिपॉजिट्स बैंक के पास कितने? 1,000 रुपए। ठीक है, माना बैंक के पास किसी ने जाके 1,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए। तो पहला राउंड है जिसमें किसी ने 1,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, इस 1,000 रुपीज में से 1,000 का 20% तो बैंक को कैश रिजर्व मतलब आरबीआई को देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना? माना 200 रुपए
बैंक ने हटा दिए कि ये तो पैसा हमें देना देना है, ठीक है। और जो बाकी बचा, मतलब 200 में से ये मान लो कि सीआरआर और एसएलआर दोनों आ गया, 100 रुपए खुद के पास रखेंगे और 100 रुपए आरबीआई को देंगे। 200 रुपए हटा दिए, बचे हुए कितने 800, इसको लोगों को लोन पे दे दिए, ठीक है। मानना मैं हूँ, मेरे को लोन चाहिए था, मैं बैंक के पास गई, किसी ने डिपॉजिट कराया था तो बैंक ने, मैंने कहा 800 रुपए का लोन चाहिए, बैंक ने 800 रुपए दे दिए मुझे, लोन दे दिया, ठीक है। फिर मानना कोई और थर्ड पर्सन आया, उसने अपने 800 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो यही पैसा बैंक के पास वापस घूम के आ गया कि सेकेंड राउंड 800 रुपए डिपॉजिट करा दिए, अब इसका 20% रखना है, दैट इज 160, जो बचा 640 वो उधार दे दिया। फिर ये 160 सॉरी फिर ये 640 इधर आ जाएगा थर्ड राउंड, इसमें से 20% रखेंगे, मतलब 128 रखेंगे, बचा हुआ 512 उधार दे देंगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, पर ये साइकिल चलेगी कब तक? तो ये साइकिल तब तक चलेगी जब तक आपका टोटल कैश रिजर्व, ये वाला, आपके इनिशियल डिपॉजिट्स के बराबर नहीं आ जाता। मतलब बैंक के पास खुद का पैसा कितना नहीं हो जाता जितना स्टार्टिंग में डिपॉजिट से। ये साइकिल तब तक चलती ही चलती रहेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने एग्जांपल से समझाया है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज कब तक? अंटिल टोटल कैश रिजर्व्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट्स, जब तक आपके टोटल कैश रिजर्व किसके बराबर नहीं हो। ये देखो, मैं पेन चेंज करके भी एक बार आप लोग को बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये कब तक नहीं चलेगा, मतलब कब तक यही चलेगा? जब तक आपके इनिशियल डिपॉजिट्स किसके, सीआरआर के बराबर नहीं आ जाते, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। अभी मैं वही सीरीज कंटिन्यू कर रही हूँ जो 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लर्न एंड टू प्रैक्टिस दिस कंसेप्ट। आई होप कि अब आपको क्रेडिट क्रिएशन अच्छी तरह समझ में आया गया होगा कि कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट कैसे करते हैं। So thank you everyone for having me here. If you're having with any doubt, then you can drop down in the comment section. I'll definitely help you out. So if you like the video, don't forget to hit the subscribe button, press the bell icon and like the video. Until then, thank you for having me here. Bye.